जय माता दी मित्रों, कैसे हो आप सब। आशा करते हैं आप सब अच्छे होंगे, खुश होंगे। मित्रों, आज का हमारा विषय है माता काली की पूजा बिना गुरु के कैसे करें। देखिए मित्रों, सबसे पहले मैं आपको ये बताना चाहती हूँ, अगर आप जो है तंत्र क्रिया नहीं करते हो या आप मतलब कोई भगताई नहीं करते हो, तो आपके लिए तो माता काली की पूजा करना बहुत ही सरल है। क्योंकि जब आप माँ काली की पूजा करते हो तो माँ को माँ मानकर ही आपको पूजा करनी चाहिए। देखिए, आपको कभी भी माता काली को जो है तामसिक भोग नहीं देना चाहिए। अगर आप घर गृहस्थी में रहकर माँ काली की पूजा करना चाहते हो तो आप माँ को जो है सात्विक भोग ही दीजिए। क्योंकि सात्विक भोग देने से आप जब माँ की पूजा करोगे तो कहते हैं ना लोग कि माता काली की पूजा अपने घर में बिल्कुल भी नहीं करनी चाहिए। क्योंकि क्या होता है कि माँ काली की पूजा घर में करने से जो है नुकसान होते हैं और माँ के डरावने सपने आते हैं, माँ का भयानक रूप हमें जो है सपनों में दिखाई देता है, हमें डर लगता है, इस तरह की चीज़ें मतलब लोग कहते हैं। पर मेरे हिसाब से जो लोग ये बातें कहते हैं वो बात गलत है। ऐसा कुछ नहीं है कि माता काली की पूजा हम अपने घर में नहीं कर सकते, कर सकते हैं। पर किस रूप में कर सकते हैं? माता काली की पूजा हम अपने घर में सात्विक रूप से कर सकते हैं, क्योंकि हम घर गृहस्थी वाले लोग हैं और हम माँ को भोग भी सात्विक ही देंगे। जब आप माता काली को या माँ दुर्गे को या मतलब किसी भी देवी देवता को जो है जिस रूप में भी पूजोगे उसी रूप में वो अपने दर्शन आपको देंगे। अगर आप तामसिक भोग दोगे तो तामसिक रूप में ही माँ आपको दर्शन देगी। तो मैं यही आपको कहना चाहती हूँ, अगर आप घर गृहस्थी वाले हो तो आपको जो है माँ को सात्विक भोग ही देना चाहिए। क्योंकि माँ कभी भी अपने भक्तों को नहीं डराती है। देखिए मित्रों, होता क्या है, कभी कभी ऐसा होता है कि किसी के कहने से, जैसे हम घर गृहस्थी वाले लोग हैं, माँ की पूजा करना चाहते हैं, तो हम क्या काम करते हैं कि माँ के उग्र मंत्रों की साधना करने लगते हैं, जिससे क्या होता है कि हमारा नुकसान होना शुरू हो जाता है, कुछ भी हमारा अच्छा नहीं होता है और माँ के उग्र रूप ही दिखाई देते हैं। दूसरी बात, अगर आप भक्त हैं, आप तंत्र क्रिया करते हैं, आप भक्ताई करते हैं, तो देखिए आपको जो है गुरु बनाना पड़ेगा। क्योंकि आप जो है कोई भी कार्य बिना गुरु के नहीं कर सकते। क्योंकि आप जो कार्य कर रहे हो वो कार्य वो जो है बहुत ही कठिन है, बड़ा है, तो इसमें गुरु की ज़रूरत आपको पड़ेगी। जो कोई भी आप तंत्र क्रिया करोगे या आप मंत्र जाप माँ के करोगे, जैसे माँ के उग्र मंत्र होते हैं, तो आपको गुरु के साथ ही करना चाहिए। अगर आप जो है घर गृहस्थी वाले लोग हैं तो आपको किसी गुरु को बनाने की कोई ज़रूरत नहीं पड़ेगी। क्योंकि आप जो है माँ को सात्विक रूप से पूजोगे और माँ का जो उग्र रूप है उसको बिल्कुल भी आपको नहीं पूजना है। जैसे आपका घर का मंदिर है तो घर के मंदिर में आपको माँ की जो है सौम्य मूर्त रखनी है, बिल्कुल भी उग्र मूर्त आपको माँ की नहीं रखनी है। अगर आपने माँ की उग्र रूप की मूर्त रखी तो वही आपको दिखाई देगी, उसी के सपने आपको आएंगे, आप डरेंगे भी। तो इससे तो आपको नुकसान हो सकता है। आप अगर घर गृहस्थी वाले लोग हैं तो आपको माँ की जो मूर्ति अपने मंदिर में रखनी है वो जो है आपको सौम्य ही रखनी है। सौम्य मूर्त आपके सामने होगी तो माँ आपको दर्शन भी माँ के रूप में ही देगी और आपको आशीर्वाद देगी। माँ आपको कभी डरा नहीं सकती। हाँ, अगर फिर भी आपके मन में ऐसा संदेह है कि नहीं हमें गुरु बनाना चाहिए, हमें गुरु के बगैर माँ की पूजा नहीं करनी है, तो कोई बात नहीं, इसमें कोई वो नहीं है। आप जो है बाबा भोलेनाथ को भी अपना गुरु बना सकते हो, क्योंकि उनसे बड़ा गुरु कोई हो ही नहीं सकता। उनके मंत्रों का जाप कर सकते हो, उन पे जल चढ़ा सकते हो। तो देखिए, उनको गुरु बनाना बहुत ही आसान है, इतना कठिन नहीं है। क्योंकि कहते हैं कि माँ काली और बाबा भोलेनाथ की जो पूजा होती है, अगर आप महादेव की पूजा कर रहे हो तो आपको माता काली की भी पूजा करनी पड़ेगी, तभी पूजा सफल होती है। तो जब भी आपके जो आप माँ की पूजा कर रहे हो, माँ को मनाना चाह रहे हो, माँ की शक्ति प्राप्त करना चाहते हो, तो तभी आपको जाकर मिलती है। तो मैं आपको यही कहना चाहती हूँ, क्यों ना हम गुरु आप भोलेनाथ को ही बनाएं। तो गुरु जो है भोलेनाथ को आप आसानी से बना सकते हो। तो ये तो रही एक जानकारी। तो दूसरी बात ये है कि मैं आपको ये कहना चाहती हूँ कि कभी भी लोगों के बातों में नहीं आना चाहिए। क्योंकि लोग कहते हैं कि माँ काली की पूजा अपने घर में नहीं करनी चाहिए। देखिए, वो लोग गलत हैं, ऐसा कुछ भी नहीं है। और जब आप माँ की पूजा करोगे तो माँ के सौम्य रूप की ही पूजा आपको करनी है।
तो देखिए हम तो यही कहना चाहते हैं कि जिस रूप में जो माँ को पूजेगा माँ उसी रूप में दर्शन देगी, क्योंकि माँ तो माँ है। अगर आप माँ को माँ मानकर पूजा करोगे तो माँ माँ के रूप में दर्शन आपको देगी। माँ आपका नुकसान क्यों करेगी? कभी माँ अपने बच्चों का नुकसान करती है? तो ये लोगों की भावना गलत होती है। दूसरी बात ये है कि अगर आप माँ को जल्दी से मनाना चाहते हो तो मैंने आपको बताया है, बाबा भोलेनाथ को अपना गुरु बनाइए, उनके मंत्र का जाप कीजिए, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय ये जाप कीजिए। फिर बाबा भोलेनाथ को एक जल का लोटा समर्पित कीजिए। उसके बाद आपको जो है माता काली की पूजा शुरू करनी है। तो इससे क्या होगा कि आपकी जो राहें हैं, कठिनाई नहीं आपकी राहों में आएंगी, आपको सही राह दिखाई देगी, क्योंकि आपने बाबा भोलेनाथ को अपना गुरु बनाया है। उनसे प्रार्थना कीजिए, हे प्रभु, हे महादेव, हम आपको आज से अपना गुरु बना रहे हैं, तो हमें माता काली की शक्ति प्राप्त करवाइए। हमारे से जो भी गलती हो जाए उसको माफ़ कीजिए और हमें सही राह दिखाइए। इस तरह से जो है आप जो है भोलेनाथ को अपना गुरु बना सकते हो। तो आगे मैं आपको बताना चाहती हूँ कि जैसे आप माँ की पूजा कर रहे हो, तो माँ की पूजा का करने का पहले मैंने आपको वीडियो में कई बार बताया है कि कोई उनका जो है उनकी पूजा करने का कोई समय निर्धारित नहीं है। आप उनकी पूजा किसी भी समय कर सकते हो। अगर नहीं समय है तो कोई बात नहीं, आप सुबह शाम भी कर सकते हो। अगर आपके पास सुबह को समय नहीं है माँ काली की पूजा करने का तो आप शाम को कर सकते हो। और एक दिन माँ का देखिए शनिवार का तो होता ही है, तो शनिवार के दिन माँ को आप भोग भी दे सकते हो। वो मैंने आपको बताया है, आपको सात्विक भोग देना है माँ को। जैसे माँ को आप जो है सफ़ेद मतलब पेड़े होते हैं ना, सफ़ेद पेड़े माँ को बहुत पसंद होते हैं, या सफ़ेद रंग की कोई बर्फ़ी है वो भी माँ को खिला सकते हो। मेरे हिसाब से माँ को पेड़े ही खिलाने चाहिए। मीठा पान दे सकते हो, लौंग पतासे का भोग लगा सकते हो माँ को। तो मेरे हिसाब से आपको जो है माँ को हर शनिवार को भोग देना चाहिए। 5 पेड़े, लौंग पतासे का भोग, और जो है आपको माँ को जायफल का भोग देना चाहिए। और जो है माँ को ये जो भोग आप दोगे ये अंगारी पर ही आपको देना पड़ेगा। देखिए आग की अंगारी सिलगाकर माँ को ये भोग आपको देना पड़ेगा। माँ आपका भोग जो है अर्पण करेगी, स्वीकार करेगी। और माँ जो है आपको जैसे ही आप इस भोग को देना शुरू करोगे तो आप जो है कम से कम 5 शनिवार इस भोग को दे के देखिए। मैं आपको गारंटी देती हूँ माँ आपको दर्शन भी देगी, क्योंकि ये जो मैंने भोग आपको बताया है ये भोग माँ को बहुत ज़्यादा प्रिय है। और इस भोग को लेने से माँ बहुत जल्दी प्रसन्न होती है। हाँ, भोग आपको तरीके से ही देना है। और माँ के देखिए बीज मंत्र का जाप भी आपको करना है अगर आप माँ को बहुत जल्द प्राप्त करना चाहते हो। तो देखिए आप माँ के क्रीम मंत्र का जाप भी कर सकते हो। कहते हैं कि मंत्र जाप करने से क्या होता है, मैं आपको बताना चाहती हूँ। मान लिया आप क्रीम मंत्र का जाप कर रहे हो और मंत्र बहुत छोटा है, तो ये मत समझिए। जब हम कोई बीज धरती में बोते हैं, कोई अनाज उगाने के लिए या कोई पौधा उगाने के लिए, तो क्या होता है पहले बीज ही बोते हैं, उससे ही सारी ऊर्जा फैलती है। वो धीरे धीरे बड़ा होता है और वो जैसे ही बड़ा होता जाता है अपनी ऊर्जा फैलाता है। ऐसे ही मंत्र जाप का होता है। मंत्र जाप जैसे ही बढ़ता जाता है वो अपनी ऊर्जा फैलाता है, अपनी शक्तियाँ फैलाता है, और शक्तियाँ फिर आपको प्राप्त हो जाती हैं। तो देखिए मंत्र जाप करने का बहुत ही बड़ा महत्व है, बहुत ही बड़ी शक्ति प्राप्त होती है। तो इसलिए जो है आपको माँ के बीज मंत्र का भी जाप करना चाहिए। अगर रोज़ नहीं कर सकते हो, हर शनिवार कर लो, नहीं तो फिर आपको एक समय तो रोज़ माँ के बीज मंत्र का जाप करना ही पड़ेगा। दूसरी बात ये है, देखिए माँ तो भाव की भूखी है। अगर आपके अंदर भाव हैं तो देखिए माँ बहुत जल्द जागृत होगी और माँ की शक्ति आपको प्राप्त होगी। अगर आपके अंदर भाव नहीं है तो फिर आप कितना भी बड़ा भोग माँ को दो, कितनी भी पूजा करो, कितना भी मंत्र जाप करो, कभी भी आपको माँ की शक्ति प्राप्त नहीं होगी, क्योंकि भाव से ही सारी पूजा होती है और भाव होना पूजा में बहुत ज़रूरी होता है। अब मैंने आपको बताया है कि आपको बाबा भोलेनाथ को गुरु बनाना है। तो जैसे ही आप माँ काली की पूजा करोगे तो देखिए अगर आप माला से जाप करना चाहते हो तो देखिए पहले माला को आप जैसे ही घर पे लाओगे, एक तो रुद्राक्ष की माला होती है, एक चंदन की होती है, एक तुलसी की होती है। तुलसी की माला से जाप नहीं करना है बिल्कुल भी आपको। आप ये चंदन वाली माला या रुद्राक्ष की माला ले सकते हो। तो आपको माला को जैसे ही घर में लाना है तो घर में लाकर पहले उसका शुद्धिकरण आपको करना पड़ेगा। शुद्धिकरण कैसे किया जाता है वो भी मैं आपको बताती हूँ। देखिए आपको एक आग की अंगारी जो है सिलगानी है। सबसे पहले माला को आपको गंगा जल में धो लेना है, ठीक है। गंगा जल में धोकर उसे अच्छे साफ़ शुद्ध कपड़े से पोंछ लेना है। फिर आपको एक आग की अंगारी तैयार करनी है। आग की अंगारी को तैयार करके आपको जो है उस पर
जो है आधा चम्मच घी डालना है। घी आपको देसी घी डालना पड़ेगा, ठीक है। या तिल का तेल भी आप डाल सकते हो। उसके ऊपर आपको जो है लौंग रखनी है। जैसे लौंग की खुशबू आएगी जलकर और घी की जो धूप उठेगी, दोनों चीज़ों की मतलब धूप उठेगी, उसी में ही आपको माला का शुद्धिकरण करना है। उस सारे धुएँ को माला के अंदर लेना है, ठीक है। और फिर लेकर आपको जो है कोई अच्छा सा एक मतलब एक थैली बना लेनी है, लाल कपड़े की या वाइट कपड़े की या काले कपड़े की। उसके अंदर उस माला को रखना है। इस तरह से माला का शुद्धिकरण करके आपको जाप करना है। तो पहले आपको माता काली की पूजा करने से महादेव के मंत्रों का जाप करना पड़ेगा। ओम नमः शिवाय का जैसे 5 माला कर सकते हो, अगर आपके पास टाइम है तो 11 भी कर सकते हो। और जैसे मैंने आपको बताया माँ के क्रीम मंत्र का जाप करना है, तो वो भी आप 5 भी कर सकते हो, 11 भी कर सकते हो। तो सबसे पहले आपको जो है बाबा भोलेनाथ के मंत्रों का ही जाप करना पड़ेगा। तो इस तरह से आपकी जो पूजा है बहुत जल्द जो है माँ तक पहुँच जाएगी। माँ अपनी शक्ति आपको प्राप्त करवाएगी, माँ आपको अपने दर्शन देगी। बस ये मत भूल करना कि माँ के उग्र रूप की पूजा ना करना, उनके उग्र मंत्रों की साधना बिल्कुल ना करना, माँ को तामसिक भोग बिल्कुल भी भूल कर भी ना देना। अगर आपने किसी के कहने से भी ऐसा कर दिया तो आपका नुकसान होगा और कुछ भी अच्छा नहीं होगा। माँ के डरावने सपने आपको आएंगे। माँ अपने उग्र रूप में आपको दिखाई देगी, जो भक्त बिल्कुल भी नहीं देख सकता, क्योंकि उस रूप को देखने के लिए जो है भक्त के अंदर इतनी सहन शक्ति नहीं होती, बिल्कुल भी नहीं होती। जो बड़ा से बड़ा भक्त होता है वही माँ के उस रूप को देख सकता है। तो हमें माँ को जो है घर गृहस्थी में इस तरह से ही पूजना चाहिए, इस तरह से ही माँ को भोग लगाना चाहिए। तो ये जो मैंने आपको जानकारी दी है ये बहुत ही खास है। इसे करके देखो एक बार, आपको खुद पता चल जाएगा कि माँ की साधना कैसे की जाती है, माँ की जो शक्ति है कितनी जल्दी प्राप्त होती है। तो मित्रों, ये कुछ जानकारी थी जो मैंने आपको दी है। अब मैं अपनी बात यहीं पर समाप्त करती हूँ और मिलती हूँ एक नई जानकारी के साथ। आशा करती हूँ आपको मेरी वीडियो पसंद आई होगी। जय माँ काली, जय माँ दुर्गे।